सो हे गाइस, वेलकम टू एनओएस विद सूर्या सर। मैं सूर्य प्रकाश तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, क्योंकि एनओएस के अंदर ना अक्टूबर मंथ के अंदर दो एग्जाम होते हैं। एंड बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अक्टूबर मंथ के अंदर दो एग्जाम, तो दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है। दूसरी चीज, टीएमए को लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। एंड अप्रैल वाले एग्जाम को लेकर भी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी बताई जा रही है कि अप्रैल वाला सेशन, यानी जो अप्रैल 2027 का सेशन है, वो एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। जैसे सीबीएसई ने इस बार पूरी कॉपी चेकिंग का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया था और पूरे क्लास 12 के बच्चों को बर्बाद करके रख दिया, वैसे ही एनओएस भी हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। बट मैं अभी एक चीज बहुत 100% क्लियर कर दूं कि 2027 के अप्रैल वाले सेशन के लिए तुम्हारे जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपके एग्जाम ऑनलाइन मोड पे नहीं होने वाले हैं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो इस चीज के, आपका जैसे पैटर्न आता था वैसे ही आएगा। हाँ, बट मेजर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो टीएमए के सिलेबस है ना, जो पब्लिक एग्जाम में टीएमए का सिलेबस जो आपको असाइनमेंट बनाना होता है, उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी आपके रिटन एग्जाम में आए हैं। बट स्टिल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर आप पब्लिक एग्जाम का 60% वाला भी सिलेबस पढ़ के जाओगे तो आपके एग्जाम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर थोड़ा सा, कि एडमिशन प्रोसेस है क्या। तो अगर आप एनओएस गूगल पे डाल दो एनआईओएस, तो आप होम वेबसाइट पे इनके चले आओगे। यहां पर सिंपल इसी वेबसाइट में नीचे क्रॉस स्क्रॉल करते आओ तो यहां पर आएगा एडमिशन का कॉलम। एडमिशन के कॉलम पे क्लिक करना है एंड यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिल जाएगा एडमिशन का ऑप्शन। एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका एडमिशन प्रोसेस, आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पर आप ले सकते हो। अच्छा, एडमिशन जैसे ही आप लोगे, अपना अकाउंट बना लोगे, तो यहां पर इस तरह से आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा, प्रॉपर एक पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा। ये देखो, स्टूडेंट है जिसका ऑलरेडी लॉगिन है, इसने स्ट्रीम 2 ब्लॉक 1 में फॉर्म फिल किया है। अब मैं बताऊं, अक्टूबर मंथ का ही एग्जाम है इसका भी, लेकिन अक्टूबर मंथ के अंदर दो तरीके के एग्जाम होते हैं, मैंने पहले ही बताया। एक, अक्टूबर मंथ का आप एग्जाम जब दोगे ना, अक्टूबर मंथ का जब आप एग्जाम लिखने जाओगे, जब फॉर्म फिलअप करोगे, तो वहां पर ऑप्शन आएगा स्ट्रीम 1 का। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीम 2, यानी कि दो अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं अक्टूबर के अंदर। अब ये समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं तो वो ऑन डिमांड ही होगा, या पब्लिक होगा, या पब्लिक होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रीम 2 के अंदर हो, स्ट्रीम 2 के अंदर हो, इसका मतलब आपको टीएम में सबमिट नहीं करना है। इधर आपका एग्जाम अक्टूबर में ही है तब भी आपको अपना टीएम में नहीं सबमिट करना है। लेकिन अगर आपके डैशबोर्ड के ऊपर यहां पर स्ट्रीम 1 लिखा हुआ है और आपका एग्जाम अक्टूबर में है, तो आपको यहां पर टीएम में सबमिट करना है। अब टीएम में जिन बच्चों के एग्जाम अक्टूबर मंथ के अंदर है, उनके टीएम में सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज ऑफ 31 जुलाई। यस, अगर आपका एग्जाम अक्टूबर मंथ के अंदर, अक्टूबर 2026 के अंदर है, तो आपके टीएम में सबमिट करने की जो लास्ट डेट है दैट इज 31 जुलाई। 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई से पहले पहले आप अपना टीएम में सबमिट कर लेना, अदरवाइज आपको लेट फीस के साथ टीएम में सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, टीएमए के जो मार्क्स मिलते हैं, टीएमए के जो मार्क्स मिलते हैं, इसकी लास्ट डेट है 15 अगस्त। 15 अगस्त तक आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को मार्क्स मिल भी चुके होंगे, इसलिए लेट मत करो, टीएम में ऑन टाइम सबमिट करवा लो। टीएम में सबमिट करने से जितना जल्दी सबमिट करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि लास्ट में इतनी ज्यादा कॉपियां हो जाती है टीएमए की कि टीचर बस नॉर्मली चेक कर लेते हैं। अब टीएमए की अगर बात हो ही रही है तो मैं अप्रैल 2027 वाले की भी बात कर देता हूं। अप्रैल 2027 का जो एग्जाम है, जो पब्लिक एग्जाम बच्चों ने फिल किया है, उनके टीएम में अभी सबमिट नहीं हो रहे हैं। उनके टीएम में नवंबर से या उसके बाद से अभी सबमिट होना स्टार्ट होंगे, तो वो बच्चे अभी बिल्कुल टेंशन फ्री है, वो सिर्फ अपनी स्टडी पे ध्यान दें। अच्छा, टीएमए बेसिकली मान के चलो तो इसको फुल फॉर्म होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये बेसिकली एक असाइनमेंट होता है जो हर एक सब्जेक्ट का बनता है, जहां से आपके 20 नंबर आपको फ्री के मिल जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप टीएमए खुद से बनाते हो तो क्या पता आपने वो जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, उसके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है कि अगर आप टीएमए हमारे यहां से सबमिट करवाते हो, हमारे यहां से सबमिट कराते हो, तो पहली बात तो हमारे जो टीएमए बने हैं वो एक्सपर्ट से बने हुए हैं, यानी जो एनओएस के खुद कॉपी चेकर हैं, जो एनओएस की कॉपी चेक करते हैं, टीएमए के मार्क्स की कॉपी चेक करते हैं, उन लोगों ने खुद से आंसर वो दिए हैं। हमने उन्हीं को लेकर प्रॉपर एक आपका टीएमए बनवाया, ताकि आपके जो मार्क्स है टीएमए के वो बहुत अच्छे मिले। अब आप अपना टीएमए हमारे थ्रू सबमिट कैसे करा सकते हो, तो इसके लिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं, दैट इज 8802452646। ऐसा नहीं है कि जाकर ये सर्विस लीजिए, ये सर्विस लीजिए, आप सिंपली हमें कॉल करिए। अगर मैं फ्री रहता हूं तो मैं फोन उठाऊंगा, अदरवाइज हमारी टीम में से जो भी फोन उठाता है, आप उनसे पूरी क्वेरी करिए, पूरे गाइडेंस लीजिए, कैसे टीएम में सबमिट होगा, क्या क्या चीजें हैं, फीस कितनी है, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। वो आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे आपको टीएम में सबमिट कराना है। ये पूरा टीएम में हमारे बिहाफ पे, मतलब आपके बिहाफ पे हम खुद प्रॉपरली सबमिट करा देते हैं। अब आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था एनओएस से रिलेटेड, वहां पर एक
टीचर कह लो या लेडी कह लो, वो बेसिकली टीएमए के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल फाइल भी बनी बनाई दे रही है। मतलब उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल बना रखी है और वो आपको बाय पोस्ट आपके घर पे सेंड करेंगी। अब यहां पर समझना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, प्रैक्टिकल एग्जाम ऑफलाइन होता है। टीएमए तो मैंने ऑनलाइन सबमिट कर दिया, जो एग्जामिनर है उसको हमारी हैंडराइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है क्या है, वो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, हमें टीएमए के मार्क्स दे देगा। अब मैं ऑफलाइन एक प्रैक्टिकल फाइल जो मेरे पास है, जो मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, अब वो प्रैक्टिकल फाइल लेकर मैं ऑफलाइन सेंटर पे गया और अपना प्रैक्टिकल या वाइवा दे रहा हूं। एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे कोई प्रैक्टिकल लिखने को दे दिया। अब मैं उस हैंडराइटिंग में तो लिख नहीं पाऊंगा जिस हैंडराइटिंग में वो लिखा हुआ है, यानी मेरी हैंडराइटिंग वहां पर सेम होगी नहीं, अलग अलग हो जाएगी। और ये बात प्रैक्टिकल के टीचर को पता चल जाएगी। और जब वो प्रैक्टिकल के टीचर समझ जाएगा ना कि ये फाइल आपने नहीं लिखी है, ये जो प्रैक्टिकल फाइल आपने नहीं बनाई है, वहां पर आप फंस जाओगे, वहां पर आप फंस जाओगे एंड वहीं पर आप रेस्टिकेट भी हो सकते हो। इसलिए मेक श्योर कि जितने लोग यूट्यूब के ऊपर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनी बनाई दे रहे हैं ना, उनके चक्करों में तो बिल्कुल मत पढ़ो यार। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिकल फाइल लिख लो। आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, हमसे प्रैक्टिकल फाइल का पीडीएफ ले सकते हो। ये पीडीएफ भी बहुत बेसिक कॉस्ट पर है। आप सेम इसी नंबर पे कॉल करके पीडीएफ के बारे में भी जान सकते हो। प्रैक्टिकल का पीडीएफ है, ये प्रैक्टिकल का पीडीएफ है। प्रॉपरली आपको बताया जाएगा, ऐसे लिखना है, इस कॉपी पे लिखना है, इस तरह से लिखकर आपको सबमिट कराना है। बस सेम टू सेम जो हम पीडीएफ में सेंड करेंगे वो एज इट इज आप लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। बट मेक श्योर बच्चों की किसी भी, अगर आप पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, किसी भी, या आप स्टूडेंट हो, किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से प्रैक्टिकल फाइल की कॉपी मत लेना। और अगर आप लिख भी रहे हो ना, तो अपनी खुद की हैंडराइटिंग में लिखना। ये नहीं कि एक भैया से लिखवा लिया, एक दीदी से लिखवा लिया, एक मम्मी से लिखवा लिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रॉब्लम में आओगे आप, प्रॉब्लम आपको होगी। मैं पहले ही आपको चीजें बता दे रहा हूं। ये चीज समझ में आ गई कि टीएमए आपको कब तक सबमिट करना है, टीएमए के मार्क्स कब तक मिल जाएंगे, और हमसे आप टीएमए सबमिट कराने के लिए कहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? हाँ, अभी अक्टूबर वाला जो अप्रैल वाला सेशन है, अप्रैल 2027 वाला, उनका टीएमए अभी सबमिट नहीं हो रहा है। अब टीएमए के बाद होगा क्या, ध्यान से देखो। यहां पर एक चीज और मैं तुम्हें क्लियर बता दूं कि जो तुम्हारा टीएमए होगा ना, टीएमए के बाद बेसिकली, चलो मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, तो यहां पर यस, चलो। तो सबसे पहले तुम्हारा टीएमए होता है। टीएमए के बाद 5 डेज की पीसीपी क्लासेस होती हैं, पीसीपी क्लासेस होती हैं। इसके बाद तुम्हारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल के बाद तुम्हारा रिटन एग्जाम होता है। तो टोटल ये 4 स्टेजेस होते हैं। टीएमए का मैंने तुम्हें क्लियरली कर लिया, ये आप हमारे यहाँ से सबमिट करा सकते हो, प्रॉपरली पूरी गाइडेंस के साथ आपका सबमिट कर दिया जाएगा। 5 डेज की पीसीपी क्लासेस ये होती है आपके स्टडी सेंटर पे, ये होती है आपके स्टडी सेंटर पे। ये बेसिकली 5 डेज की फ्री क्लासेस होती है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। इसका डेट और आई कार्ड आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपका डैशबोर्ड वगैरह निकालकर वहां से आपको सेंड करवा देंगे। ये फ्री की क्लासेस होती है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और यहाँ पर 5 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाते हैं, मतलब 5 मार्क्स आपको फ्री के मिल जाएंगे। अगर आपसे कोई भी स्टडी सेंटर पैसे मांग रहा है या कह रहा है कि नहीं आपके स्टडी सेंटर, इस स्टडी सेंटर पे आपकी पीसीपी क्लासेस नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। वहां पर हमें मेल करना, अपनी पूरी प्रॉब्लम को लिखकर अपने स्टडी सेंटर और अपना आई कार्ड जरूर अटैच करना। मेल करोगे, उस पर पूरी एक्शन लिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पीसीपी क्लासेस लेने में, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स के फ्री में मिल जाते हैं नंबर। इसके बाद आता है प्रैक्टिकल, जिसके लिए मैंने आपको सोल्यूशन दिया है कि आप हमारे यहाँ से पीडीएफ ले सकते हो और प्रैक्टिकल आप कोशिश करना कि खुद से लिखना। इसके बाद आएगा आपका रिटन एग्जाम, जो कि अक्टूबर 2026 में होगा। ये उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने अक्टूबर का स्ट्रीम 1 का फॉर्म फिलअप किया है। अगर आप स्ट्रीम 2 में हो तो आपको टीएमए नहीं देना, आपकी पीसीपी क्लासेस नहीं होगी, बस आपके प्रैक्टिकल और आपका रिटन एग्जाम होगा। और इसमें भी आपका रिटन एग्जाम पहले होगा और आपका प्रैक्टिकल इसके बाद होगा, इस चीज को याद रखना। तो आप ये चीज जरूर मेंशन कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम अक्टूबर मंथ में है, ये जरूरी है कि अक्टूबर मंथ में भी आपने स्ट्रीम 1 में फॉर्म भरा है या स्ट्रीम 2 के अंदर फॉर्म भरा है। क्लियर हो गई बात? ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरे पास 2-3 दिनों से बहुत सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे बच्चों के इस चीज को लेकर कि सर हमें टीएमए बनाना है, मेरा टीएमए नहीं आया है। तो ये चीज आई होप बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि अक्टूबर मंथ के अंदर भी 2 तरीके के एग्जाम हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, तो सारी चीजें समझ में आ गई हैं। एंड मैं बेसिकली बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है अभी तक या नहीं कंफर्म हुआ है। तो देखो, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको ऐसा स्टूडेंट डैशबोर्ड मिल जाता है। अब इस स्टूडेंट डैशबोर्ड के इस राइट साइड पर आ जाओ, इस राइट साइड पर आ जाओ। यहां पर देखो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब ये रेफरेंस नंबर एक तरह का टेम्परेरी रोल नंबर होता है, टेम्परेरी रोल नंबर होता है। और ये टेम्परेरी रोल नंबर बेसिकली आपके फर्दर
कहने को हो जाता है कि चलो आप अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी इसी आइकन पे, और यहाँ पर रेफरेंस नंबर की जगह आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। और ये इनरोलमेंट नंबर, जैसे आप अदर बोर्ड पे पढ़ते हो तो आपको रोल नंबर मिलता है, परमानेंट रोल नंबर मिल जाता है हर साल। आपको जब भी रिजल्ट चाहिए होगा आपको सेम रोल नंबर का काम होगा, तो वैसे ही एनओएस के अंदर आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। और क्या क्या चीजें चेंजेस आएगी, मैं सारे चेंजेस बता देता हूं कि आपके डैशबोर्ड पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ये दो मेजर जगह है जहां पर आपको और चेंजेस देखने को मिलेंगे, ध्यान से समझ लेना इस चीज को। यहां पर आपका आई कार्ड आ जाएगा, आई कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर आपने टीओसी कराई होगी, अगर आपने टीओसी कराई होगी, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट लिया होगा, तो यहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आएगा, यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आ जाएगा। और प्लस यहां पर आपका आ जाएगा ऑन डिमांड का हॉल टिकट। अगर आप ऑन डिमांड के अंदर हो गए, पब्लिक के अंदर हो गए, तो पब्लिक आ जाएगा। एक चीज और, यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन, आप हिस्ट्री वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो, बाकी सारी चीजें हैं। टीएमए कहाँ से डाउनलोड होता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। इसी में नीचे आओगे तो आपको टीएमए का एक ऑप्शन आएगा, खैर इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि ये बच्चा जो है वो ऑन डिमांड का है, इसमें टीएमए का ऑप्शन नहीं आएगा। इसी में आपको नीचे ऑप्शन आता है टीएमए, यानी कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो कि आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये रहा आपको देखो पीसीपी क्लासेस का भी ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ व्यू पे जाओगे तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी जैसे इसकी पीसीपी क्लासेस आ जाएंगी आपको एक पूरा फुल रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप उस चीज को प्रिंट आउट कराना, आई कार्ड मिल जाएगा, एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और उसके थ्रू आप अब जाके पीसीपी क्लासेस ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड 5 नंबर उसके फ्री के मिलते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको समझ में आई होगी। मीनवाइल कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल आप जानते ही हो, एनओएस विद सूर्या सर। यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया है जिसपे मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल है ये, इस पर क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलती रहे। टीएमए आता है, टीएमए अपलोड कैसे होता है, सब कुछ वहां पे मैं धीरे धीरे बताता रहता हूँ। एंड दूसरी चीज बहुत ही, जितने भी आपको एनओएस से रिलेटेड डाउट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक ये हो क्यों नहीं रहा है अभी, चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। टीएमए से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियोस चाहिए होंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलो अभी तो हो जाओ, यस हो गया। चलो देखो एनओएस का एडमिशन कैसे लेते हैं, एनओएस एडमिशन 2026, एनओएस और सीबीएसई में डिफरेंस क्या है, सब कुछ मैंने एक प्रॉपर हर एक एक चीज को लेकर वीडियो बनाई है। इवन बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, हर एक प्रॉपर जानकारी आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।